एपिसोड नंबर 1, वॉर ऑफ द हाउसेज। 15 साल का एक लड़का आकाश, जिसका अधमरा शरीर उसी के स्कूल के गेट के सामने पड़ा हुआ था। आसपास के लोग उसकी इस हालत के बावजूद उसकी किसी तरह से मदद के लिए तैयार नहीं थे। आकाश अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, पर आखिरी समय में भी उसे बस इसी बात का पछतावा था कि उसकी एक गलती की कीमत न केवल उसको बल्कि उसकी पूरी फैमिली को भुगतनी पड़ रही है। तुमने क्या सोचा था? तुम एमएलए जतिन शेखावत की बेटी दीपिका के साथ भाग जाओगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा? गलती तुमने की है, पर उसकी सजा पूरी बस्ती भुगत रही है। तुम और तुम्हारी वो गंदी फैमिली तो मर जाओगे, पर तुम्हारे मरने के बाद भी हम सबको सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम्हारे वजह से मेरे पापा की नौकरी चली गई। आकाश के अधमरे शरीर को लात मारते हुए उसी के स्कूल के एक लड़के टोनी ने कहा, तुम्हें क्या लगा कि तुम जैसे नाली के कीड़ा की किस्मत में बीजापुर की राजकुमारी दीपिका का साथ है? तुम्हारे इस बचकाने हरकत के वजह से ही आज तुम इस हालत में हो। तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम यही पड़े हुए मर जाओ, शायद तुम्हारी फैमिली तुम्हारे मरने के बाद बच जाए। टोनी ने आकाश से कहा। टोनी की बात सुनकर आकाश को गुस्सा तो बहुत आ रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि इस टोनी के बच्चे का मुंह तोड़ दे। टोनी आकाश से बहुत जलता था। उसे इस बात की जलन बचपन से थी कि बस्ती के सब बच्चे आकाश की ही मानते थे, और यहाँ तक कि बीजापुर की राजकुमारी दीपिका, जो कि बीजापुर के मशहूर एमएलए जतिन की बेटी थी, उसे भी आकाश के साथ ही रहना अच्छा लगता था। टोनी भी आकाश की तरह ही बीजापुर के एक गरीब घर का लड़का था। आकाश की तरह टोनी के भी पापा डॉन जतिन के घर काम करते थे। कुछ दिन पहले टोनी को ये बात पता चली कि आकाश एमएलए जतिन की बेटी दीपिका को लेकर भाग गया, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हुआ। उसे पता था कि आकाश एक न एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा और उसके बाद उसका यही 6A होगा। पर टोनी ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि आकाश के वजह से न केवल आकाश के पापा बल्कि बस्ती के सभी लोगों की नौकरी चली जाएगी। आकाश के पापा डॉन जतिन के बगीचे में माली का काम करते थे, जबकि टोनी के पापा डॉन जतिन के ड्राइवर थे। दोनों लोगों में गहरी दोस्ती थी, पर टोनी हमेशा से आकाश से जलता था। टोनी एक तरह से अरविंद का चमचा था। अरविंद के मामा मंगलम शेखावत एमएलए जतिन शेखावत के खास आदमियों में से एक थे। टोनी को लगता था कि अरविंद के साथ रहकर वो भी महलों जैसी सुख सुविधा का आनंद ले पाएगा। अरविंद भी राजकुमारी दीपिका को पसंद करता था, पर दीपिका केवल आकाश के साथ ही रहना और खेलना पसंद करती थी। अरविंद राजकुमारी के सामने तो आकाश को कुछ कह नहीं पाता था, पर आकाश और अरविंद में अक्सर हाथापाई होती रहती थी। स्कूल में अरविंद आकाश को कुछ नहीं कह पाता था, पर उसकी ये इच्छा उसका चमचा टोनी बखूबी कर देता था। टोनी आकाश की हर बात का मजाक उड़ाता और उसे सबके सामने जलील करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। राजकुमारी दीपिका को तुम जैसे छोटे लोगों के साथ रहना शोभा नहीं देता। उनको तो अरविंद जैसे होनहार जैसे लोगों के साथ रहना चाहिए। तुम्हारे जैसे लोगों के साथ रहने से लोग राजकुमारी को बुरी नजरों से देखेंगे। मुझे तो लगता है तुमने ही राजकुमारी को बहला फुसलाकर अपने साथ जाने के लिए मनाया होगा। टोनी ने कहा, हमारे एमएलए जतिन की राजकुमारी जैसी बेटी को तुम अपने साथ भगाकर कहाँ ले जाना चाहते थे? तुम्हारी औकात भी है राजकुमारी के एक दिन का भी खर्चा उठाने की। एक दूसरे लड़के सतीश ने आकाश से कहा, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। ऐसा काम करने से पहले इसने एक बार भी नहीं सोचा कि इसकी फैमिली का क्या हाल होगा। एक दूसरी लड़की आनंदी ने कहा, स्कूल के फील्ड में खड़े लोगों में से कुछ लोग आकाश के इस हालत पे तरस खा रहे थे या और कुछ उसके बारे में भला बुरा बोल रहे थे, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आकाश के अधमरे शरीर को हॉस्पिटल पहुंचा सके। यहाँ तक कि टीचर भी आकाश को देखकर कुछ नहीं कर रहे थे। करते भी क्यों, शहर में एमएलए जतिन का ही बोलबाला था और कोई भी एमएलए जतिन से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। आकाश को अपने इस हालत की कोई चिंता नहीं थी। उसको बस चिंता थी अपने पापा और अपनी सौतेली बहन दीक्षा की। उसे ये चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसकी बहन दीक्षा का ख्याल कौन रखेगा। आकाश की सौतेली बहन दीक्षा जन्म से ही अपाहिज थी। उसके दोनों पर काम नहीं करते थे, इसलिए वो हमेशा व्हील चेयर पर ही अपना सारा वक्त बिताती थी। आकाश अभी ये सोच ही रहा था कि उसे एक आवाज सुनाई दी, भैया भैया, ये क्या हुआ आपको? ये किसने किया आपके साथ?
पापा देखो भैया भैया को क्या हुआ। पापा भड़िया को उठाओ, चलो भड़िया को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। देखो ना कितना खून बह गया भड़िया का। दीक्षा बस रोए जा रही थी। राघव बुरा हाल था। उसे भी देखकर लगता था कि कुछ लोगों ने उसकी बहुत पिटाड़ की हो। फिर भी सारा दर्द भूलकर वो भागते भागते आकाश के पास आया था। राघव ने कंधे पर आकाश को टांग लिया और हाथों से दीक्षा को व्हील को धकेलते हुए हॉस्पिटल की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा था। अभी वो लोग जा ही रहे थे कि एक वैन आई और तीनों को उठाकर वैन में भर लिया। उस वैन में कोड और नहीं MLA का खास आदमी गुरुनाथ था, जिसने तीनों को वैन में भरकर एक सुनसान जगह पर ले गया। राघव गुरुनाथ से अपने बच्चों के जान की भीख मांग रहा था, पर गुरुनाथ ने लात मारकर राघव को अपने से दूर कर दिया। राघव से सीधा साधा आदमी था, जिसका केवल एक ही सपना था, जैसा हर एक माँ बाप का होता है, वो अपने बच्चों को एक सुकून की जिंदगी देना चाहता था, चाहे उसके लिए उसे कितनी ही मेहनत करनी पड़े। राघव आकाश ने जो भी किया उसके लिए दोषी नहीं मनाता था। आखिर आकाश केवल 15 साल का ही तो था, उसको कितनी समझ की दुनियादारी की। आकाश के दीपिका को लेकर भाग जाने के बाद राघव अपने मालिक जतिन के पास गया था, आकाश ने जो किया उसके लिए माफी मांगने के लिए, पर जतिन ने राघव को अपने आदमियों से खूब पिटवाया। गुरुनाथ ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, माफ करना राघव, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, पर तेरे बेटे की किए की सजा तो तुझे भुगतनी पड़ेगी। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो राजकुमारी की बहुत बदनामी होगी, पर मालिक ऐसा नहीं चाहते, इसलिए तुझे और तेरी फैमिली को मरना होगा। गुरुनाथ की बात सुनकर आकाश ने पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, पटिंटे पर भागने का फैसला तो दीपिका का भी था, नहीं तो वो मेरे साथ भागती क्यों? दीपिका मुझे पसंद करती है, उसे तुम्हारे उस बेजान महलों में अच्छा नहीं लगता। उसने ही कहा था कि मैं उसे इन बनावटी दुनिया से दूर ले चलूं, जहां वो आजादी से अपनी जिंदगी जी सके। गुरुनाथ, वो सब मैं नहीं जानता, मेरा काम है मालिक का कहना मानना, इसलिए छोटे नवाब, तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को आज मरना होगा। गुरुनाथ की ईविल मुस्कुराहट और हाथ में पिस्तौल ये साफ साफ बता रही थी कि आज गुरुनाथ किसी को नहीं छोड़ने वाला। राघव ने कहा, हमें छोड़ दो, हम शहर छोड़कर चले जाएंगे और फिर यहाँ फिर कभी नहीं आएंगे। गुरुनाथ, तेरे इस हालत को देखकर ऐसा मन तो करता है कि तुझे छोड़ दूं, पर तुम्हें कल सुबह का सूरज न देख पाए ऐसा आदेश मालिक ने दिया है, इसलिए माफ करना, पर मैं तुझे नहीं छोड़ सकता राघव। गुरुनाथ भाई, हम सब आज रात को ही शहर छोड़कर चले जाएंगे। राघव की बात सुनकर गुरुनाथ को भी उस पर थोड़ा तरस आ गया, इसलिए उसने तीनों को रात को ही शहर से बाहर फेंक दिया। दीक्षा अभी भी रोए जा रही थी, उसे अपनी चिंता नहीं थी, उसे तो केवल आकाश की चिंता थी, जिसकी आंखें ज्यादा रक्तस्राव की वजह से बंद हो रही थी और वो लोग शहर के बाहर थे, जहां आकाश का कोई इलाज करने वाला नहीं था। राघव भी गुरुनाथ को मनाने के चक्कर में ये भूल गया था कि आकाश की जान खतरे में है। राघव को जैसे ही ये बात याद आई, वो आकाश के शरीर को उठाकर शहर की ओर भागने लगा। आकाश ने अपने पापा का हाथों को पकड़ लिया और जाने से मना करने लगा। आकाश, पापा पापा रुको, हम वापस नहीं जा सकते। अगर उन लोगों ने हमें दोबारा देख लिया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर हम हॉस्पिटल पहुंच भी गए फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा। मेरे जाने के बाद आपको ही दीक्षा का ख्याल रखना होगा। आकाश की बात सुनकर राघव को होश आया और वो फुट फुट कर रोने लगा। राघव की बाहों में आकाश का शरीर पड़ा था। जिरा का शरीर खून ज्यादा बह जाने के कारण पीला पड़ गया था। राघव से थोड़ी दूरी कर दीक्षा जमीन पर रो रही थी। उसे आज अपने पैर न होने का सबसे ज्यादा दुख भोग था। आज अगर उसके पैर होते तो शायद उसके भाई और पापा के लिए वो बोझ न होती। आज उसके पापा को उसके और उसके भाई के बीच किसी एक को न चुनना पड़ता। दीक्षा बोली, पापा आप मेरी चिंता मत करो, आप भैया को जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ, भैया को कुछ नहीं हो सकता। राघव दीक्षा की बातें सुन और टूट गया। उसे आज अपने नकारा होने पर शर्म आ रही थी। आज वो अपने बच्चों की हिफाजत भी नहीं कर सकता था। काश भगवान आकाश की जगह उसकी जान ले लेते तो वो खंडुशी खडुशी अपने जान दे देता। इसी तरह राघव की बाहों में ही आकाश ने दम तोड़ दिया। अपने आखिरी समय में आकाश को इस बात की खंडुशी थी कि उसके पापा और उसकी बहन सुरक्षित थे। उसके बेवकूफी की सजा उसके परिवार को नहीं मिल रही थी। क्या यही आकाश का अंत होगा?
क्या वो कभी अपने परिवार से दोबारा मिल पाएगा? दीपिका का क्या होगा? वो आकाश के जाने के बाद कैसे रिएक्ट करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए डीमन किंग ऑफ मैजिकल वर्ल्ड, केवल पॉकेट FM पर।